हम इस साजिश के शिकार हो गए, मेरा भाई भी इसी साजिश का शिकार हो गया। जब ये नारा यहाँ गूंजा है, रिलीजन का नारा, उसी नारे की वजह से सब जितने भी बच्चे थे, उसी नारे की वजह से मतलब उनके दिमाग में कुछ और सेटअप डाला गया। बड़े भाई के तौर पे आपने कहीं रास्ते बदलने के लिए अफजल को समझाने की कोशिश नहीं की? सब जैसे अभी यूथ निकल रही है, इंजीनियर के नारे दे रहा है इंजीनियर रशीद, कोर्ट का बदला, जेल का बदला, तब भी वही माहौल था। इससे पहले भी फारूक साहब के वही माहौल था, शेख साहब के वक्त भी वही माहौल था, गिलानी साहब के वक्त भी यही माहौल था। लोगों के जज्बात उबारना, मतलब अपने बच्चों को कलम, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना, हमारे बच्चों को पत्थर हाथ में थमा देना, नकली स्लोगन देना, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ अपने बच्चों को ये बनाएंगे डॉक्टर इंजीनियर, गरीब के बच्चों के हाथ में पत्थर थमा देंगे। इनका यही 70 साल से चल रहा है इधर। ये सब बीजेपी के आदमी है, सारे जितने भी है। न मैं बीजेपी का हूँ न कांग्रेस का हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ, आम कश्मीरी हूँ। रशीद को बोलो तुमको जो पता लगा अफजल गुरु का भाई, अफजल साहब का भाई इधर चुनाव लड़ रहा है, आपको उधर नहीं आना था। उस चीज का एहतराम तो करना था। जिन चोरों को तुमने मंडेट दिया वो सोच चोर है। मेरे पास सबके कटे चिट्टे हैं, मैं सबका बोलता हूँ। वो अपने दिमाग का इलाज, का दिमाग सटक गया है, मेरे ख्याल में वो एबनॉर्मल है। तो अफजल साहब भी 26 जनवरी में परेड में हिस्सा लेते थे 87 में, और पहले रोल में वो लीडिंग कर रहे थे। मैं इतना ही बात कहूंगा, उसको अच्छी ट्रायल नहीं मिली। अलबत्ता एक बात मैं कहना चाहिए, डरता नहीं हूँ, वो फांसी का हकदार नहीं था। अलबत्ता अगर वो उसको उम्र कैद मिलती थी वो ठीक था। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में है इस समय अजाज अहमद गुरु, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, सोपोर, कश्मीर का, नॉर्थ कश्मीर का इलाका सोपोर। अजाज अहमद गुरु के बारे में अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको बहुत सारे परिचय मिलेंगे। इसमें से एक परिचय, और थोड़ा हल्ला कम कर लीजिए, एक परिचय ये भी आपको देखने को मिलेगा कि वो अफजल गुरु के भाई हैं। हालांकि पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी में और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वो यकीन रखते हैं, इसलिए वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। अजय भाई, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारे लोग, दिल्ली में बैठी जनता खासकर और कश्मीर से बाहर की जनता, ये सवाल करती है और ये उनके मन में एक जिज्ञासा है कि अजाज अहमद गुरु का इस डेमोक्रेटिक सेटअप में जो इसरार आया है, जो बार बार वो इसमें यकीन दिखा रहे हैं, वो कैसे बना? देखिए, ये ऐसे बना कि जैसे यहाँ एक माहौल तैयार किया। मतलब आज की सरकार ने 5 साल से अच्छा माहौल यहाँ बना। उस माहौल में मुझे लगा कि हमें भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जमहूरियत का एक बहुत अच्छा, मतलब हिंदुस्तान की जमहूरियत का एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं इसी चीज़ से माइल हो गया कि मैं भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूँ। लल्लन टॉप को तो आप देखते रहते होंगे, और मैं इस बात को आप जानते होंगे कि लल्लन टॉप कभी भी दबा के बात नहीं करता है, खुल के हम बात करते हैं। ठीक है, अभी आपने, हमारी सुबह एक बार फ़ोन पे बात हुई तो आपने कहा कि आप वहीं पे आइए जहां मैं और मेरे भाई अफजल रहा करते थे, जहांगीर में शायद आपका घर है, जहांगीर। और अभी आप बता रहे थे कि आप दिल्ली आने वाले हैं और दिल्ली आकर लोगों से बात करेंगे। क्या एजेंडा है आपका दिल्ली आने का चुनाव के बाद? कुछ नहीं है, एजेंडा मेरा इतना ही है कि दिल्ली वालों को मैसेज देना है कि हम मजलूम कौम है, 35 साल से हम दबे हुए थे, किसी साजिश के शिकार हो गए हम सब कश्मीरी, खासकर उसमें सोपोर आता है, हमारा घर भी आता है, सारे मजलूम कश्मीरी आते हैं। यही बात मैं उनसे करने वाला हूँ कि आप हमें उस नज़र से मत देखो, हमें उस नज़र से देखो कि नज़र ये है कि भारत सरकार या हिंदुस्तान की आवाम या हिंदुस्तान की सरकार, आज वो बोलते हैं कश्मीर हमारा ताज है। अगर ताज है, ताज में जो भी हम कश्मीरी आता है ना, ताज में जब ताज है तो कश्मीरी लोग भी इस ताज में आते हैं। इस ताज में अगर आपको सर पर अपने रखना है तो इनके दुख दर्द को भी जानना है ना, इनको ये किस पोजीशन से भी जा रहे हैं, 35 साल में इन्हें कितने जख्म खाए हैं। इस ताज को कोई छीनने की कोशिश कर रहा था, उस जद्दोजहद में हम सब लोग पिस गए, चाहे आम कश्मीरी हो, चाहे पुलिस फोर्स का हो, चाहे आर्मी का जवान हो। मैं सबकी बात करूँगा, एक की बात नहीं करूँगा। इस साजिश के शिकार हम सब हो गए। थोड़ी अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे क्या दर्शकों को, अपनी लाइफ के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में? हमारा घर परिवार तो पहले ठीक था, जो एक साजिश होगा, हम इस साजिश के शिकार हो गए। मेरा भाई भी इसी साजिश का शिकार हो गया यहाँ। हाँ, और क्या? आपसे छोटा था या बड़ा था? छोटा था। कितना डिफरेंस? 3-4 साल का डिफरेंस, मेरा छोटा है मुझसे। तो उसमें ये हुआ कि ये जब ये नारा यहाँ गूंजा, एक मतलब रिलीजन का नारा, उसी नारे की वजह से सब जितने भी बच्चे थे, यूथ थी जिस टाइम, वो सब उसी नारे की वजह से मतलब उनके दिमाग में कुछ और सेटअप डाला गया। और आप इससे अप्रभावित रहे? आपको ये नारे पसंद पहले से ही नहीं था। अच्छा। ना पहले से ही मैं डिफरेंट था, पहले से मेरी सोच पहले से ही डिफरेंट थी। अगर मैं आपको दिल की बात बताऊं, बुरा नहीं माना, मैं डरता नहीं हूं किसी।
मेरे पहले से ही सोच थी कि मैं पहले कश्मीरी हूँ, फिर मेरी सोच हिंदुस्तान की तरफ थी। मैं नहीं डरता हूँ किसी बोलने को, लेकिन हम किसी दबाव की वजह से मैदान में नहीं आते थे। मेरा सवाल शायद आपके लिए थोड़ा सा हर्टफुल भी हो सकता है या हो सकता है लेकिन आपको परेशानी भी हो सकती है, लेकिन मेरा पूछना मेरा धर्म है। आप ये बताइए कि जैसे अफजल गुरु का आप बता रहे हैं कि आप उसकी सोच अलग थी और आपकी सोच अलग थी, एकदम अलग अलग है। अभी एक इंटरव्यू आप कश्मीर क्राउन या किसी चैनल को दे रहे थे, तो मैंने वहाँ पे भी यही बात सुनी आपको। तो क्या आप बड़े भाई के तौर पे आपने कहीं रास्ते बदलने के लिए अफजल को समझाने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैं तो ये समझाने की कोशिश नहीं थी, उसको माहौल ही था ना, हम छोटे थे तब। पूरे कश्मीर का ही माहौल वैसा हमारे सब जैसे अभी यूथ निकल रही है इंजीनियर के नारों के, मतलब नारे दे रहा है इंजीनियर रशीद कि मतलब वोट का बदला, जेल का बदला, वोट से जुर्म का बदला वोट से। वही तब भी वही माहौल था। इससे पहले भी फारूक साहब के वही माहौल था, शेख साहब के वक्त भी वही माहौल था, गिलानी साहब के वक्त भी यही माहौल था। लोगों के जज्बात उबारना, मतलब अपने बच्चों को कलम डॉक्टर इंजीनियर बनाना, हमारे बच्चों को पत्थर हाथ में थमा देना, यही झंडे हाथ में थमाना, मतलब नकली स्लोगन देना, ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं करेंगे ये सिर्फ अपने बच्चों को ये बनाएंगे डॉक्टर इंजीनियर, गरीब के बच्चों के हाथ में पत्थर थमा देंगे। इनका यही 70 साल से चल रहा है इधर। लोग बेचारे कश्मीरी वोट दे रहे, सीधे साधे कश्मीर, जो 15 दिनों में बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ, लेकिन इनके लीडर फिर जो लीडर बनते हैं फिर अपना ये मनसूबा चला रहे हैं। और आपको इस चुनाव में आपके कई सारे विरोधी कहते हैं, दो बातें आपके लिए कहते हैं आपके विरोधी। नंबर एक कि एजाज अहमद अफजल गुरु के भाई क्या होने के नाम पे, चूंकि अफजल गुरु भी इसी सोपोर का बाशिंदा था, तो अफजल गुरु का बड़ा भाई होने के नाम पर वो अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। और चूंकि इंडिपेंडेंट हैं इसलिए उनको बीजेपी का भी साथ मिला हुआ है, बीजेपी भी उनको हवा दे रही है। मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, आप मेरा अकाउंट चेक कीजिए, आप मेरी रैली देखिए। मैं कहाँ, अभी तो मैं निकला हूँ रोड टू रोड, मेरे पास 10 रुपया भी नहीं है। मुझे थोड़े दो यार दोस्त फाइनेंस करते हैं, 10,000 20,000 50,000। मेरी बेटी एक है, उसके मतलब उसकी शादी अच्छे घर में, वो मुझे फाइनेंस थोड़ा बहुत कर रही है। मेरे पास किसी का सहारा नहीं है, अल्लाह का सहारा है, और किसी का सपोर्ट नहीं है। ये इनको गलत फहमी है। अगर मैं एक बात बुरा मत मानोगे, ये सब बीजेपी के आदमी है, सारे जितने भी है। बस वैसे मुझे ये बात नहीं बोलनी थी, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जितना ये बोलते हैं, अगर ने बोला है, न मैं बीजेपी का हूँ न कांग्रेस का हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ, आम कश्मीरी हूँ, आम कश्मीरी भाइयों का एक हमदर्द हूँ। कश्मीरी जितने भी मजलूम हैं उनका एक मैं आवाज़ बनना चाहता हूँ। अगर वो मुझे वोट दे देंगे। बाकी ये जो नारे वारे बोलते हैं ना, इनको बोलने दीजिए। वो ये जो बोलते हैं, एक इल्ज़ाम पे तो आपने सफाई दे दी, दूसरा इल्ज़ाम ये कि आप अफजल गुरु के नाम का सहारा ले रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। इस इल्ज़ाम पे क्या कहेंगे आप? कहाँ बोला मैंने भाई का नाम? मैं तो उसकी सोच ही अलग है, मैंने पहले ही क्लियर किया आपको। उसका सोचने का अंदाज एक है, मेरा बचपन से ही अलग है। मैंने अभी आपको वो बड़ी बात वही बताई कि मैं पहले कश्मीरी हूँ, फिर मैं इंडियन हूँ, बात ख़त्म। ये तो पहले की सोच थी मेरी, आज की नहीं है। ये कोई जवाब नहीं देगा। ये जो जितने भी आते हैं ना ये पॉलिटिशियन, वहाँ बोलते हैं हम इंडियन है, यहाँ पहुँचते हैं बोलते हैं हम मतलब वो पाकिस्तान का राग, सब अलापते हैं। 370 35 से आज़ादी, यही ड्रामा कश्मीर को आज तक इन्होंने दिखाया। मैं डरता नहीं हूँ किससे। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले एक नेता का इंटरव्यू लिया। उस नेता का नाम आप समझते होंगे। अभी कुछ देर पहले के इंटरव्यू में उस नेता को आप भला बुरा कह रहे थे। उस नेता का नाम है इंजीनियर रशीद। नहीं, मैंने कब अभी अभी एक दूसरे इंटरव्यू में आप ले रहे थे, क्योंकि मैं अपना सवाल क्लियर कर दूं तो घंटा सवा घंटे का इंटरव्यू है लंबा वो। उस इंटरव्यू में मैंने पूछा कि आप इंजीनियर रशीद से पूछा कि आप लाल चौक पे खड़े होकर ये नारे लगाते थे कि हर घर से अफजल निकलेगा, तो उन्होंने बहुत देर तक कहा कि मैं अफजल गुरु नाम के आतंकी का समर्थन नहीं करता था, लेकिन मैं कैपिटल पनिशमेंट का विरोधी हूँ। किसी को कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। अफजल गुरु के नाम पर कश्मीरियों के साथ अन्याय हुआ है, ऐसा इंजीनियर रशीद का कहना है। इंजीनियर रशीद को बोलो तुमको जो पता लगा अफजल गुरु का भाई, अफजल साहब का भाई इधर मतलब यह चुनाव लड़ रहा है, आपको उधर नहीं आना था। उस चीज़ का एहतराम तो करना था। जिन चोरों को तुमने मंडेट दिया वो सोच चोर है। मेरे पास सबके कटे चिट्टे हैं, मैं सबका बोलता हूँ। वो अपने दिमाग का इलाज, का दिमाग सटक गया है। मेरे ख्याल में वो एबनॉर्मल है इंजीनियर रशीद। हाँ यस, वो कश्मीरी को बहका रहा है। वो जेल से निकला है, बोलता है 370 35 से लखनपुर से लेकर पता नहीं पाकिस्तान तक वो जा रहा है। अरे यार, अभी तो जेल 12 दिन के लिए छूटे हो, तुम कौन सी बातें कर रहे हो? हिंदुस्तान सरकार ने तो यहाँ मतलब आज से मतलब पॉलिटिशियनों का माहौल देखा, क्या क्या बोल रहे थे। जब 370 मतलब एब्रोकेशन उसका मतलब खत्म हो गया तो सबको जेल में डाला है। अब उसको दिमाग ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वो एक बात अच्छी मैं बोलता हूँ दिल से, मैं निकला हूँ, जैसे मतलब मैं निकला हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किससे, न मरने, मैं रहूँ या ना रहूँ, एक आवाज़ है मेरी। अभी इसको मतलब स्टेट पर बोलना था, हमें पूरा स्टेट वापस दे दो।
हिंदुस्तान सरकार इस पर सोचती। अगर इस वक्त की सरकार रही, ये समझो कि स्टेट वापस मिल जाएगी। अल्ताफ साहब की मुझे एक अच्छी बात याद है, हमें यहाँ से मुक्का नहीं दिखाना है हिंदुस्तान को, या वो बोलना हम कोई बहादुर है। हमें उनको मिन्नतें करने, हमारा पूरा स्टेट, जो होम मिनिस्टर ने मतलब पार्लियामेंट में ऐलान किया है कि हम आपको स्टेट वापस दे देंगे। अगर मैंने सुना है कि थोड़ा उसमें कुछ कटौती मत करेंगे, अरे उनको बोलो पूरा स्टेट हमें वापस दे दो। जब हमारी पूरी स्टेट वापस, चीफ मिनिस्टर का वैल्यू रहेगा। नहीं तो चीफ मिनिस्टर एक कलर की जैसा गवर्नर के सामने है, जो एमएलए बनेगा वो तो मेरे सामने चपरासी है, उसको फाइलें देने हैं कलर साहब को, कलर दे देगा चीफ मिनिस्टर को, वो दस्तखत किया तो ठीक, नहीं तो बेकार है सारा। और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ही आगे कश्मीर में बोल चुके हैं कि हम कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। वो तो अच्छी बात है, मैं राहुल जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मोदी जी का भी शुक्र है, वो जल्द से जल्द इलेक्शन के बाद हमारी स्टेट हमें वापस दे दे, वो आप उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। किनकी बात पे ज़्यादा एतबार है आपको? दोनों की, राहुल जी की भी, उसकी, उनने कहा है, उनने तो ज़्यादा, मुझे जो आजकल की सरकार में है, हुकूमत में, उन पर है। जब वो आएंगे तभी दे देंगे ना, अभी तो है नहीं, अभी इन्हीं के हाथ में, जो आजकल की सरकार है तो उन्हीं के हाथ में, उन्हीं को देना है ना। क्योंकि अफजल गुरु के नाम पे पॉलिटिक्स करने वाले लोग राहुल गांधी को, जैसे मैं इंजीनियर रशीद की ही बात कर रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, उन्होंने राहुल गांधी के बयान में बहुत एतबार नहीं दिखाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया। देखिए मैं एक ही बात बताऊं, मैं पहले कश्मीरी हूँ, फिर मुसलमान हूँ, जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान है मैं उनमें भी एक हूँ। ये जो बोल रहे हैं ना, ये सब शगुफे हैं, सही कोई नहीं बोल रहा है। अलबत्ता बीजेपी की पॉलिसी थोड़ी हार्ड है, उनकी थोड़ी नरम है, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। वो अगर बोलेंगे, जैसे उसके बाप बेटे ने, अबरार है उसका नाम, अबरार ने बोला था, बीजेपी वाले आगे से वार करते हैं, पीछे वाले, वो नहीं है, पीछे वार कोई नहीं करता है। हम, उनका ताज है, ताज में तो बच्चे ही है ना, हम सब कश्मीरी, तो ताज के साथ कोई गलत। अलबत्ता उनकी पॉलिसी थोड़ी हार्ड है, इन 5 साल में ज़्यादा रही, इसमें गरीब और पिसता गया, अमीर और अमीर बनता गया। मेरी इतनी सी गुजारिश, गरीबों का भी ख्याल कीजिए। मेरा आखिरी सवाल, कई सारे लोगों ने, जब मैंने ये कहा कि मैं सोपोर जा रहा हूँ और आज़ाद से बात करने की कोशिश करूँगा, आज़ाद साहब से बात करने की कोशिश करूँगा, तो मैं क्या पूछूँ, हम लोग दर्शकों से पूछते हैं, तो लोगों ने कहा कि आप ये पूछिएगा उनसे कि जब साल 2001 के संसद हमलों के बाद उसमें पूरा ट्रायल हुआ और मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद उन्हें फांसी दी गई, अफजल गुरु को फांसी दी गई और तिहाड़ जेल में दफनाया गया। एक लंबा विवाद भी हुआ था, खबरें भी बनी थी। इस पूरे वक्फे पे अजाज का सोचना क्या है? क्योंकि परिजनों का पक्ष सामने नहीं आया, उनकी बीवी और उनके बच्चों के बारे में कहा गया कि वो उनसे अलग हो चुके हैं, बच्चे के बारे में खबरें आई उन्होंने टॉप किया है, पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन घर वालों ने ये भी कहा कि हमने उससे पहले ही नाता तोड़ लिया था। नाता भाई से थोड़ा नाता किसी भाई को भाई से नहीं टूटता है, ख्यालात अलग हो सकते हैं, उनके ख्यालात अलग है, मेरे अलग है, अलग अलग ही मैंने 2000 से हम अलग अलग है, लेकिन साथ में ही पले बड़े ना, एक बाप का ही खून है ना दोनों में, लेकिन उनका सोच अलग थी, मेरी सोच अलग है, पहले से ही थी। अलबत्ता वो एक सोच के शिकार हो गई, जो उसकी सोच दिमाग में डाली गई है। नहीं तो अफजल साहब भी 26 जनवरी में परेड में हिस्सा लेते थे 87 में, और पहले रोल में वो लीडिंग कर रहे थे। ट्रायल वगैरह के समय आप थे वहाँ? ट्रायल वगैरह के समय में इतना ही बात कहूँगा, उसको अच्छी ट्रायल नहीं मिली। अलबत्ता एक बात मैं कहना चाहिए, मुझसे डरता नहीं हूँ, वो फांसी का हकदार नहीं था। अलबत्ता अगर वो उसको उम्र कैद मिलती थी, वो मतलब ठीक था, लेकिन फांसी का हकदार वो नहीं था, उसने खुद उधर कुछ नहीं किया था। लेकिन वो लोगों ने, जज साहब ने जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, कि लोगों के जज्बात को देखकर, हमें हिंदुस्तान के जज्बात को देखकर हमें कदम उठाना पड़ा। लेकिन जो हो गया, पुरानी बातें उखाड़ने से क्या होगा? अब नई सोच है, नई मतलब जनरेशन पैदा हो रही है, हम उन बातों को क्यों उखाड़ेंगे, उन जख्मों को क्यों कुरे देंगे? क्योंकि अब नई जनरेशन, मेरे बेटी का बेटा हुआ है, उसके बारे में मुझे सोचना है। अब उसके बारे में पीछा छोड़ दो, अब आगे सोचो। ये हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की आवाम को भी कहता, आप उस नज़र से मत देखो, आप हमें, हम इस नज़र से दो। हम अगर 1 कदम आगे बढ़ेंगे ना, आपको 10 कदम आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम 10 कदम, आपको 100 कदम आगे बढ़ना है, तभी हिंदुस्तान का ताज जो कश्मीर है अच्छा लगेगा हिंदुस्तान के सर पर। ठीक है, चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये बातचीत आप ललन टॉप पे देख रहे हैं। अरे आईडी थोड़ा सा बाहर रख लीजिए भाई साहब, कैमरा रोल हो रहा है, वीडियो एंड तो कर लो। आप ललन टॉप देख रहे थे, दूसरे लोगों को भी अपना इंटरव्यू लेना है, आप ललन टॉप देखते रहेंगे। मैं सिद्धांत हूँ, अमितेश, बहुत बहुत शुक्रिया।